बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट खतीजा का ये केस है और इस हवाले से कुछ लेटेस्ट जो मालूमात मिली है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो एक FIR मज़ीद दर्ज की गई है शेख दानिश के ऊपर, उस हवाले से क्या मालूमात है। और कल जो है पेश किया जाना था शेख दानिश को अदालत के अंदर, और उसको पेश क्यों नहीं किया गया, क्या वजह थी, क्या रीज़न हुई है इस केस के अंदर, क्यों उसको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है, कहा यह जा रहा है कि अदालत ने समन जारी किया था जो खतीजा है उसको कि अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाए, अपना जो बयान है वो जो है अदालत के अंदर रिकॉर्ड करवाए। ये भी कल की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 23 अगस्त को ये कहा गया था, लेकिन खतीजा जो है वो पेश नहीं हुई। ऐसा नज़र आ रहा है कि खतीजा जो है किसी दबाव के अंदर आकर या तो इस केस को ख़त्म करना चाह रहे हैं या कुछ और मामलात हैं, क्या वजह थी, लेकिन अभी तक इसकी भी कोई जो वजह है वो सामने नहीं आ सकी। और इसके बाद जो पुलिस की जानिब से नई दफ़ात शामिल की गई हैं इस केस में, और जो शेख दानिश है उसको किस हद तक सज़ा मिल सकती है, कहाँ तक उसकी सज़ा हो सकती है। कहा तो ये जा रहा है, जो उसमें दिफ़ात शामिल की गई हैं उनके मुताबिक ये इस जो शेख दानिश है इसको फांसी तक की सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम जो है 10 साल की सज़ा हो सकती है। जो अब नई जो दिफ़ात शामिल की गई हैं, ये सारी डिटेल क्या हैं, माहम का जो आज पुलिस की जानिब से पेश किया जाना था, रिकॉर्ड फ़ाइल पेश किया जानी थी, वो क्यों नहीं की गई, जिसके ऊपर जो अदालत है उसने बरहमी का इजहार किया है, बल्कि एक नोटिस भी पुलिस को जारी किया है। ये सारा मामला क्या है और अना शेख की जो बेल है उस हवाले से आज बात करेंगे। तो एक एक करके इन सब को डिस्कस करते हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से जो भी हो वो आप तक टाइमली जो है वो पहुँचती रहें। तो सबसे पहले जो FIR एक दर्ज की गई है उसकी बात कर लेते हैं। ये शेख दानिश, मैंने आपको बताया कि अय्याश किस्म का इंसान है, और जो कहा जा रहा था कि गैर कानूनी काम जो शराब का ये धंधा है इसके घर में चलता है। तकरीबन 56 के करीब जो शराब की बोतलें थी वो बरामद की गई। खतीजा जो लड़की है उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इसकी जो बेटी है वो आइस का नशा करती है, और जो माहम इसमें एक बड़ा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार अगर देखा जाए तो माहम का लगता है इसमें। और वो क्योंकि बताया जा रहा है कि खतीजा के बकौल कि वो सप्लाइज़र भी है, डिफरेंट पार्टीज़ को जो है वो शराब वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो नई एक FIR दर्ज की गई है वो ये है कि गैर कानूनी असला जो इनके घर से मिला था, SMGs और बाकी जो राइफ़ल्स थी, पिस्टल्स थे, वो इनके जो घर से बरामद हुए थे, उसके ऊपर भी जो शेख दानिश है उसके ऊपर एक नई FIR अब दर्ज की गई है। पहले 4 FIR जो है इसके ऊपर दर्ज हो चुकी हैं, और ये एक और जो FIR है वो इसके ऊपर अब तक की जो इतलात हैं कि वो भी दर्ज की गई है। गैर कानूनी असला जो है रखने के ऊपर ये FIR दर्ज हुई है, तो पुलिस इसके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। असला जो है वो बाकी चीज़ें, लैपटॉप और मोबाइल तो उन्होंने पहले से ही कब्ज़े में ले लिए, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि FIA भी इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात कर रही है। साइबर क्राइम जो विंग है FIA का वो बड़ा मुतहर्रक है इस केस में, और उनको भी ये शवाहद जो है मिल गए हैं कि किस तरह से इन दोनों का आपस में जो है रिलेशन था, माहम का और जो शेख दानिश है उसका, उसके सबूत भी उन्होंने प्रॉपर जो है FIA ने अब तक की जो तहकीकात सामने आ रही उसमें हासिल कर ली हैं। तो एक तो ये मामला था। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि क्या मैक्सिमम इनको जो है सज़ा हो सकती है। देखें, अगर तो केस चलता है, प्रॉपर केस चलता है, और जो दूसरा फरीक है वो प्रॉपर इसके ऊपर अपने जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं अभी तक उसके ऊपर कायम रहता है, जिस तरह से तज़लील की गई है उस मतलब के लड़की की, और जिस तरह से मैं अब दोबारा बयान नहीं करना चाहता उसको, तो अगर देखा जाए तो रियासत भी इस केस को उठा सकती है अगर वो लोग पीछे भी हटते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुतज़ाद इतलात, अभी तक इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है कि अभी एक जो स्टोरी है उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। दोनों तरफ की स्टोरी हम आपके साथ, पहले भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस की है बात कि हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है आप तक ख़बर पहुंचाना। दोनों तरफ का जो बयान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खतीजा के ऊपर कि वो रिलेशन के अंदर थी, और उसकी जो इंस्टाग्राम है फ़ाइल और जो फेसबुक है उससे भी ये थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि वाक़या ही इनके दरमियान कोई रिलेशन था। लेकिन जो
शेख दानिश है, उसको पहले कहा गया कि उसने प्रपोज़ल भेजा शादी का, लेकिन अब जो इतलात ये आ रही हैं कि जो खतीजा है वो चाहती थी कि इस रिलेशन को हम शादी में बदलें। तो लेकिन जो माहम है, माहम उसको ये डर था कि क्योंकि बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जो माहम है वो उसकी मुबैना बीवी है, अभी तक खुफिया जो निकाहनामा रखा गया है, लेकिन इसके ऊपर भी जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। CPO उमर सईद साहब जो हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है हैंडल कर रहे हैं कि इस केस को, और 3 रुकनी जो पुलिस की टीम है वो इसको हर एंगल से देख रही है। इसके बाद मैं एक और चीज़ वाज़े करता चलूँ, CCTV फुटेज का बड़ा मामला उछला हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जितनी भी CCTV फुटेज थी वो पुलिस ने जो है वो अपनी तहवील में ले लिए। लैपटॉप भी मैंने बताया था तहवील में ले लिए हैं, उसके बाद इनके जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी तहवील में ले लिए हैं। जो लोकेशंस अब जो है वो फाइंड की जा रही हैं, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शेख दानिश भी वहाँ पे मौजूद नहीं था जब ये सारा इन्होंने दरिंदगी की इंतहा की है। देखें, इसको तो कोई बंदा भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसकी तो जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। जो भी इन्होंने किया उसको कोई भी जस्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछली जो पेशी थी उसके ऊपर जो वकला ने इनका हाल किया है कि पूरे फैसलाबाद के वकला ने इनकार किया है ये केस लेने के ऊपर। अब अगली जो बात है वो ये है कि कल इनको पेश किया जाना था, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वकला ने इनके साथ हशर किया था, हो सकता था, पॉसिबिलिटी ये थी और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि हो सकता है कि इस दफ़ा भी वही कार्रवाई वहाँ पे हो सकती थी। पुलिस के लिए बड़ा थ्रेट था। तो पुलिस की जानब से ये इस्तदा की गई अदालत को कि इसका जेल के अंदर ही जो है वो ट्रायल किया जाए। आपको याद होगा कि जो लाहौर मोटरवे जो केस था उसमें भी जो मुल्ज़िम था उसका जो ट्रायल था वो भी जेल के अंदर ही चलाया गया था। तो ये भी मामलात कुछ इस तरह से है। कल जो है इसकी समाअत जो है मैं आपको बताऊं जो हुई है उसमें 3 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है उस पे जो है इसको मज़ीद जिस्मानी रिमांड की तौसीक़ की गई है 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के बाद दोबारा जो है इसको 26 या 27 को दोबारा पेश किया जाएगा। उसमें क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या इतलात आती हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो माहम का रिकॉर्ड पेश करना था वो जो पुलिस है वो पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद सरजरश भी हुई है पुलिस की और नोटिस भी सुना है कि समन जारी किया गया है कि इसका रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं किया। जबकि दूसरी जानब जो फ़रीक है जिनके ऊपर जो जुल्म हुआ है खतीजा, वो जो है उन्होंने अपनी कोई स्टेटमेंट अदालत के अंदर अभी तक जो कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्ड नहीं करवाई। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्या वो किसी दबाव का शिकार है? क्या सुलह करने का मामला है या क्या वजह हो सकती है? लेकिन उन्होंने कल जो है अदालत के अंदर अपनी कोई इस तरह की जो स्टेटमेंट जो अदालत ने कहा था, उनको बुलाया था, समन भी जारी किया था, लेकिन वो नहीं आई। क्या मामला चल रहे हैं? क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्या सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है? ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि होता ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा होता है कि जो गरीब होता है उसके ऊपर जब जुल्म होता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की अदालत में देख लूँगा, क्योंकि उससे अपने अदल जो इंसाफ है उसके ऊपर जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, जिस तरह का निज़ाम है, आप सबको पता है। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है इस निज़ाम के अंदर कि उसे इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की अदालत में देख लूँगा, क्योंकि वहाँ तो सबका वो ये नहीं देखा जाना कि कौन सा अमीर है या कौन सा गरीब है, वहाँ पे तो इंसाफ होना है। तो वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें वहाँ पे देख लूँगा। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस केस में भी कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ जो खतीजा है उसके भाई जो हैं वो एक तो पुलिस में कहा जा रहा है और दूसरा जो है वो भी एक अच्छी पोस्ट पे बताया जा रहा है। उसके जो वालिद है ज़हूर अवान साहब, वो भी इस्लामाबाद के अंदर रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनकी जो है वो वफ़ात पा चुके हैं। तो ये वो नाजरीन सारी इतलात हैं अभी तक जो हमारे पास आ रही हैं। कुछ कहानी का अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं है। पुलिस की जानिब से इस केस को मीडिया से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि अभी तो मुतज़ाद ख़बरें हमारे पास आ रही हैं। जो भी इतलात हैं वो हम आपके साथ रख रहे हैं कि जो भी नई डेवलपमेंट हो वो हम अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। अभी तक की यही मालूमात है कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है अना शेख जो है उसको अदालत ने ये कह दिया है कि आप फैसलाबाद में जाएँ, वहाँ से जो मुतल्लिका अदालत है उससे आप रब्ता करें। तो आने वाले दिनों में देखना ये है कि इसका इंसाफ होता है या नहीं। नाज़रीन ये वो सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।